friends. So today we are going to start a new chapter, letter writing. तो आज हम सीखेंगे कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं और हम उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। लेटर राइटिंग इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना होता है। दीज आर एसेंशियल्स ऑफ अ लेटर, यानी लेटर को हमें ऐसा नहीं कुछ भी हमने कह ली, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। पहले ये लिखना है, फिर ये तो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस आता है सेंडर का, यानी मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। फिर डेट आएगी, फिर नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर, फिर उस पर्सन का नेम जिसको आप एड्रेस लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर विद डिटेल्स, यानी फिर जो भी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लिखेंगे। फिर क्लोजिंग लाइन होती है और फिर सेंडर्स नेम, यानी मैं अपना नेम लिखूंगी ताकि उसको भी तो पता चले किसने मुझे लेटर लिखा है। तो देखो सैंपल 1 एक हमें दिया गया कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हिज बर्थडे, कि हमारा फ्रेंड है और हमें उसे उसके बर्थडे पर विश करना है। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, फिर हमने डेट लिखी, फिर हमने डियर जूली यानी अपनी फ्रेंड का नेम लिखा। अब हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, कि यहाँ पर जो भी हमें लिखना है वो 3 to 4 लाइन्स में हम कंप्लीट करेंगे। जस्ट अ लाइन टू ग्रेट you on your birthday and wish you many happy returns of the day. Many. May the Almighty have your future bright and happy. I didn't quite know what to send you as a present, but I saw a beautiful ivory figure of Lord Ganesha in the market the other day and got it for you. कि मैं तुमको पहले तो सबसे पहले विश करती हूँ बर्थडे के लिए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, और तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, मतलब अच्छे से बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर मुझे बहुत ही सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति मिली, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। आई होप यू वुड लाइक इट, आई होप मुझे तुम्हें अच्छी लगे। आई नो योर ग्रेट वेनरेशन फॉर लॉर्ड गणेशा, और मुझे ये भी पता है कि जो तुम्हें लॉर्ड गणेशा बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हें वो बिल्कुल भी मतलब पसंद आएगा ही आएगा। Say my regards to uncle and auntie and loves to Anya, कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते बोलना और अनन्या को यानी जो उसकी बहन होगी उसको बहुत सारा प्यार देना। फिर योर्स लगेंगे, ये क्लोजिंग लाइन होती है और यहाँ पर अपना नेम आमला। तो यही होता है फॉर्मेट जिसको हमें फॉलो करना होता है अगर हम कोई भी लेटर लिखेंगे। फिर दूसरा है हमारा राइट अ लेटर टू योर इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विजिटिंग हर ड्यूरिंग योर वेकेशन, कि अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो आपको अपने फ्रेंड या फिर कजन को अपने घर पर बुलाना। तो पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर शालिनी, होप यू आर वेल, आई एम वेल टू, कि आशा है तुम अच्छी होंगी, मैं भी अच्छा हूँ। यू विल बी ग्लैड टू हियर दैट आई वुड बी विजिटिंग यू ड्यूरिंग माई वेकेशन इन हैदराबाद, कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं वहीं पर आऊंगा। माई ब्रदर हैज शिफ्टेड देयर रिसेंटली एंड ही हैज आस्क्ड टू स्पेंड द वेकेशन विद हिम, कि मेरा भाई ने अभी अभी वहां पर शिफ्ट करा है और उसने मुझे बोला है कि मैं वहां पर अपनी वेकेशन यानी छुट्टियां बिताऊं। सिंस यू ऑल्सो स्टे देयर आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग, जैसे तुम भी वहीं पर रहती हो तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती, और तुम वहीं हो मैं भी वहीं आऊंगी तो हम दोनों मिल लेंगे। सो प्लीज लेट मी नो व्हेन यू वुड बी अवेलेबल, कि प्लीज मुझे बताओ तुम कब फ्री हो। वी कैन स्पेंड 2 days टुगेदर एंड हैव फन, कि हम 2 दिन तक साथ रहेंगे, अच्छे से स्पेंड करेंगे, बहुत ज्यादा मौज मस्ती करेंगे। माय रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते बोलना और मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। फिर क्लोजिंग लाइन जाएगी योर अफेक्शनेटली, और फिर अपना नेम जाएगा। तो हमने 2 लेटर्स देखे, फॉर्मेट देखे, तो हमें क्या क्या पता चला। अब पहले एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन यानी फ्रेंड का नेम लिखेंगे डियर फ्रेंड, या फिर डियर उसका नेम, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर क्लोजिंग लाइन, और फिर अपना नेम या फिर सिग्नेचर। तो दिस लेटर इज अ पर्सनल लेटर, ये पर्सनल लेटर है, इसी को हम इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। द लेटर्स राइट टू द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो हम अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। यानी ये पर्सनल लेटर्स है इनफॉर्मल, जो हम अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स, जैसे ये हो गया, ये किसको लिख रहे हैं हम, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू पीपल वी आर क्लोज टू, जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स, फैमिली। व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, यू बिगिन द लेटर विद डियर मदर, डियर फादर, अंकल और नेम ऑफ अ फ्रेंड। यू एंड द लेटर विद योर अफेक्शनेटली या फिर योर लविंगली फ्रेंड करके हम उसको एंड करते हैं। तो अब ये लेटर्स हैं, इनको हमें
रीड करना। देखो अब ये आ गया हमारा फॉर्मल लेटर, जो हम किसको लिखेंगे, जो हम अपने स्कूल वगैरह में या फिर कंपनी में लिखते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई, फिर स्कूल का नेम, द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, डे, डेली, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं कि यानी किस टॉपिक पर लिखा। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी है। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम आएगा। फिर इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी 3 डेज बेड रेस्ट, कि मैं लास्ट इवनिंग से बहुत ज़्यादा मुझे फीवर है, मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है 3 दिन के लिए। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 3 डेज फ्रॉम 18th to 20 जुलाई। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देंगे, और वो हमने डेट लिख दी कि कब से कब तक छुट्टी चाहिए। फिर योर्स ओबीडिएंटली सिमरन कपूर, और यहाँ पर अपनी क्लास। तो ऐसे ही एक और लेटर है, ये भी किसमें आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं फॉर्मल में। So letters and applications are written to officials on subject that you are not personal, कि जो हमारे पर्सनल नहीं है। पर्सनल कौन होते हैं, मदर, फादर, रिलेटिव्स और कजन्स वगैरह हो गए, फ्रेंड्स हो गए। सच लेटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स, ऐसे ही लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड सर या मैडम से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग करेंगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली या योर्स लविंगली। यू मेंशन द सब्जेक्ट बिफोर द लेटर स्टार्ट, और हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर हमने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसने पूरा लेटर किसके ऊपर लिखा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है और इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता। तो आई होप बच्चा आपको दोनों ही लेटर्स में डिफरेंस समझ आया होगा, और कौन सा लेटर किसको लिखा जाता है वो भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आजकल इतना ही, थैंक यू।